हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे, ये है सबसे वादा। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये 13 अगस्त की रात हम निकल पड़े अपने घर से। हमने सोचा कि हम देखते हैं कराची में लोग किस तरह जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। ये हर इलाके में छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पे झंडा, टी शर्ट और बलून्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और फिर हमने सोचा कि कराची के ट्रैफिक में फंसने से बेहतर है कि हम हाईवे की तरफ कहीं चले जाएं। जो कराची से मेरी ये वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे कि हाईवे की तरफ जा रहे हैं तो हम आगे कहाँ जाएंगे, और जो कराची के बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो उनको आगे जाके वीडियो में पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये हम टूल क्रॉस करते हुए हमने सोचा कि हम अपने कराची के छोटे से दुबई में आ जाएं। हमारे कराची में एक मिनी दुबई है जिसको कहते हैं बहरिया टाउन। ये देख, तो हमने सोचा कि हम बहरिया टाउन जाके अपनी जश्न आज़ादी और 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत रश था, हद से ज़्यादा। ऐसा लग रहा था पूरे कराची के लोग बहरिया टाउन आ गए, क्योंकि बहरिया टाउन वाले बहुत अच्छा इंतज़ाम रखते हैं। ईद में भी मैं आई थी तो ईद मुबारक की बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन की हुई थी, इन्होंने लाइट्स लगाई हुई थी ईद मुबारक की। अब हम देखते हैं जाके 14 अगस्त की क्या इन्होंने तैयारियां की हुई हैं। ये बहरिया टाउन का मेन गेट है जिससे अंदर इंटर होते हुए ये इन्होंने लगाया हुआ था हैप्पी 14। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था तो हमने सोचा था कि हम वापसी पे आके यहाँ पे वीडियोस बनाएंगे। और ये हम 11:30 बजे हम बहरिया टाउन पहुँच गए थे। तो ये लोग, बहुत लोग आए हुए थे जिन्होंने अपनी गाड़ियों को झंडे से सजाया हुआ था। और ये हम आगे बढ़ रहे थे, हम कोई अच्छी डेकोरेशन ढूंढ रहे थे 14 अगस्त की कि हमें मिल जाए और हम वहाँ पे अपनी वीडियोस और पिक्चर्स बनाएं। तो इस तलाश में हम बहरिया टाउन में आगे बढ़ते हुए ये लाइटों से जगमगाता हुआ हमारा छोटा सा दुबई है। बहुत पीसफुल जगह है बहरिया टाउन, नो डाउट। ये हम पहुंचे हैं फाइनली बहरिया मस्जिद की तरफ, जो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये बहरिया टाउन कराची में है। तो हमें यहाँ के अंदाज़ा हुआ कि 14 अगस्त की इतनी ज़्यादा कोई तैयारी नहीं हुई हुई यहाँ पे, तो हमने सोचा कि हम मस्जिद के पास ही रुक जाते हैं, यहीं पे अपनी वीडियो और पिक्चर्स बना लेते हैं। तो हम यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके हम गाड़ी से उतरे, फिर हम मस्जिद के करीब गए, हमने यहाँ वीडियोस बनाई, मैंने अपनी वीडियो बनवाई। अंधेरा ज़्यादा था, रात में वीडियोस इतनी प्रॉपर बन नहीं पाती हैं जो दिन में बनती हैं। लाइटिंग हुई हुई थी पूरी बहरिया टाउन। और ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची है मेरे कज़न की बेटी जो हमारे साथ ही गई थी। इसने कहा था कि मुझे आपके व्लॉग में आना है। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको भी ले लेते हैं अपने व्लॉग में। ये व्यू है बहरिया टाउन का, बहरिया मस्जिद से। ये देखिए, रोशनियों से जगमगाता हुआ बहरिया टाउन। हवा बहुत ज़्यादा थी, बहुत रश था, बहुत रश था, हद से ज़्यादा रश था। फिर ये हम बहरिया मस्जिद से जब वापसी की तरफ आ रहे थे तो कुछ 12 बज चुके थे। जब ये 12:30 1 बजे का टाइम था तो ये इन्होंने कुछ लाइट्स ऑन की थी, ये झंडे की लाइट्स ऑन थी। और ये 14 हैप्पी 14 के पास मेरी ये कज़न की बेटी ये अपनी वीडियो बनवा रही है और यहाँ मैंने भी अपनी वीडियो बनवाई है। मैंने कहा जहाँ लाइट है वहीं वीडियो बनवा लेते हैं, इतनी दूर से आए हैं, कुछ तो वीडियो बने, चीजें हो। ये जो पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है इसकी लाइट्स इन्होंने 12 बजे के बाद ऑन की थी। ये आगे वीडियो में मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाती हूँ। ये देखें, 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है।
ये पूरी 5 से 6 मिनट की कोई वीडियो थी जिसमें ये बीच बीच में इंक्लूड हुआ था और पाकिस्तान का झंडा हमारा बना हुआ आया था, लेकिन पूरी 5 मिनट की वीडियो 14 अगस्त की नहीं थी। तो जो जो बीच में क्लिप्स आ रहे थे 14 अगस्त के वो ही मैंने ऐड कर दिए। ये झंडा आया था हमारा, तो मैंने कहा इसकी वीडियो बना के अपनी वीडियो में ऐड करूँ, क्योंकि मैंने अपनी ये व्लॉग बनाया ही जश्न आज़ादी का है और ये हैप्पी 14 के पास मैंने अपनी वीडियो बनवाई। रश बहुत ज़्यादा था, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी खाली हो जहाँ पे प्रॉपर वीडियो बन सके। और फिर इसके बाद रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो हमने सोचा अब वापसी की तरफ चलते हैं, घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन से मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर है। ये देखें बहरिया टाउन का ये जो अंडरपास है, ये दिन में भी इसमें इतनी, रात में भी इसमें इतनी रोशनी होती है कि ऐसा लगता है दिन का मंजर है। और जब यहाँ से निकलेंगे तो अब फिर आप अंधेरा चेक कीजिएगा। आप लोगों का रश देखें कितना है। ये देखें ये अंधेरा, ये अब हम कराची की तरफ, ये रात के 3 बजे का सीन है और देखें कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। जितनी भी लाइन थी टूल की सारी भरी हुई थी और हमें भी यहाँ कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए थे क्लियर होते होते। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह हर इवेंट की वीडियोस लेकर आऊँगी मैं और अपने डेली व्लॉग्स भी मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। अभी मैंने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह आगे अच्छी प्रोग्रेस होगी। अल्लाह हाफ़िज़।